तो हेलो मैं जी छल्लो, क्या हाल चाल आप लोगों का। आशा वाले बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जी छल्लो, जो आप पार्ट नंबर 1 पढ़े हैं और अध्याय का नाम था रासायनिक अभिक्रिया और रसायन समीकरण जो था नाम, और जो विज्ञान चल रहा था उसी को हम लोग पार्ट 2 में आगे बढ़ाएंगे। हम अभिक्रिया में 3 अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके थे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे स्टार्ट करेंगे। और मेरे जिले छल्लो, जिस प्रकार से हमने पिछले पार्ट में अध्ययन किया है वैसे ही इस पार्ट में भी अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर तुरंत जो है देख कर आइए, फिर उसको देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, मतलब बहुत ही आपको अनोखे तरीके से पढ़ाना और आपको समझ में आना, ऐसा अनोखा तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप इतना ही काम कर दीजिए कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा विज्ञान आज तक लगेगा बाप रे बाप, आज तक ना पढ़े हैं। स्कूल तो आप लोग भुला ही जाएंगे कि हाँ स्कूलों हमको पढ़ना जाना है, इन्हें बस पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मेरे जीरो छल्लो, मेरे गोलगप्पों, कहीं मत जाए, बस आराम से पेन कापी निकाल लीजिए, नोट करते रहिए, बस इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब अगला क्या है अभिक्रिया हम लोगों की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो एक तत्व होता है दूसरे तत्व से हटा देना, वही द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मतलब कि कोई बगल में है तो उसको हटा के दूसरे को उसमें जोड़ देना, वह क्या है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो मेरे जीरो छल्लो, आप लोग इस चैनल को पहले तो एक काम कर दीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा और ऊपर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किए हैं तो। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो आप लोग हमारा देख रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि कहाँ आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जीरो छल्लों, आज जो है हम द्विविस्थापन से स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो बस जान लीजिए कि किसी तत्व को परिभाषित कर देते ना, किसी तत्व को उसके स्थान से हटा देना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मेरे चलो देखिए, बहुत ही छोटा सा परिभाषा है और बहुत ही आराम से आपको याद हो जाने वाला परिभाषा है। ठीक है, बस आपको बस क्लास में बने रहे, लास्ट जरूर देखें, आपको परिभाषा याद करने की जिम्मेदारी हमारा है, तुरंत आपको फट याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप नोट को बनाते रहें, इसमें कोई भी मतलब कि आप लोग कमी ना करेंगे नोट बनाने में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बराबर से नोट बनाते रहिए। ठीक है, अब बात यह है कि किसी तत्व को दूसरे के स्थान से हटा देना द्विविस्थापन क्या कहलाता है। कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो लीजिए ना एग्जाम्पल फटाफट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए जी आप लोग, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जो है ये सोडियम सल्फेट क्या चीज, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, इसका नाम दे रहे हैं सोडियम सल्फेट, और इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। इसके बाद जब दोनों में, इसमें देखिए किसी तत्व को उसके स्थान से हटा देना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों तत्वों को एक साथ जब हम मिलाएंगे तो इसमें से मालूम पड़ेगा कि एक तत्व होता है दूसरे को हटा देगा और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा आपका, यानी कि आपका होने वाला है कि सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्लस में हो जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट, आप कहेंगे हमको मालूम नहीं बेरियम सल्फेट, जान लीजिए कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों को हम लोग एक साथ में मिलाए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, एक साथ में मिलाए हैं। जब एक साथ मिलाते हैं ना, तो उसमें जो है एक साथ मिलाते हैं तो इसमें से जब देखिए इन दोनों का स्थान चेंज हो गया है। Cl जो है पहले कहाँ था, Da के पास, अभी तो Cl कहाँ चला गया, Na के पास चला गया है। तो इनमें क्या हो गया है,
कि द्विविस्थापन हो गया है, दोनों लोग आपस में फेरबदल कर लिए हैं। ठीक है, यदि ना समझ में आ रहा है तो आपको अपने स्टाइल में समझाते हैं। ठीक ना, अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग कल जो है विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज्यादा है, फिलहाल जो आपको समझना है तो आप समझिए। ठीक ना, अभी अब इन सभी लोगों का हम फटाफट क्या करेंगे, जैसे कल नाम रखे थे ना, आज भी हम लोग नाम रखने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो यदि हम लोग मान रहे हैं कि ये जो है, ये मान लीजिए कि पत्नी है, क्या है, पत्नी। अब इतने से आप लोग मालूम है कि हम बताने वाला क्या जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या आपका है, पति है। ऊपर से मान लीजिए कि ये जो है आपका ससुर का है, ससुर। और ये जी सबसे फेमस कौन है जी, देवरवा का है, देवर जी। चार लोग हम मिला दिए हैं। ठीक है, क्या किया है, चार लोगों को मिला दिए हैं, पत्नी है, पति है, ससुर और देवर है। इन लोगों से एग्जाम्पल हम बहुत अच्छी तरीके से हम जान पाएंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वाकई में ये संभव है। ऐसा पढ़ना आपको एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को आराम से देखते रहिए, बस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि पति और पत्नी साथ में रह रहे थे, ससुर देवर साथ में भी लोग हैं। ठीक है, अब बात ये हुआ कि इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों में झगड़ा हो गया, इसी कारण पति झगड़ा कर ले पति से। अब कहें किया, तो इन दोनों के एंट्री कारण किया है, इन दोनों के एंट्री कारण। तो ई पति पूछता है कि साफ साफ बतावा, क्या चीज, साफ साफ बतावा तू पति संग रहबू कि देवर संग रहबू। तो ई कहता है कि हम केकर संग रहेंगे जी, ससुर संगे। केकर संगे, ससुर संगे। ठीक है, तानी से मिस्टेक कर दिए हैं, जानते हैं क्या चीज, इसको जो है इस वाले को कर दे रहे हैं नाम बदल, और ये रहे अभी आपका ठीक रहेगा ससुर, ये चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां से पूछा जाएगा इसके, इससे पत्नी से पूछा जाएगा कि साफ साफ बतावा केकर संग है, पति संग देवर संग, तो साफ साफ ना केकर संगे, ससुर संगे। देखिए ना, NaCl बन गया आपका, ये Na है और आपका Cl है, तो क्या बन गया आपका NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। और ये रहा आपका बेरियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो ध्यान रहे, जब कौन क्वेश्चन पूछे कि साफ साफ बतावा कि संग रहबू, तो देवर संग की पति संग, तो क्या कहते का हम ससुर संग रहेंगे, किस संगे, ससुर संग रहेंगे। तो ये आपका NaCl बना है, आपका बेरियम सल्फेट बना है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जान गए हैं। ठीक है, यदि और एग्जाम्पल जानना है आपको, यदि और भी आपको एग्जाम्पल जानना है तो एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, AgNO3 प्लस में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी की अभिक्रिया हम कराएंगे, तो यहां से ये बन जाएगा AgCl2 प्लस में बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जो ऊपर वाला अभिक्रिया है वो नीचे वाला अभिक्रिया है, बस इस वाले एग्जाम्पल से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आशा करना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो नोट करिए इसको। तो अगली है हम लोग की अभिक्रिया नंबर 5 की अभिक्रिया है, और नंबर 6 की अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोष्य अभिक्रिया। बहुत ही आसान अभिक्रिया है, इसलिए दोनों एक साथ लिख दिए। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीका से नहीं है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी उष्मा बाहर निकल रही हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी उष्मा बाहर निकल रही हो, उससे हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे कि एग्जाम्पल हमारा क्या काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है। तो CH4 को हम लोग बोलते हैं मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथेन। प्लस में हम लोग ले लिए, मान लीजिए जल, क्या ले लिए हम लोग, जल, जल मत लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन, दो के फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे तब वो ठीक है, ना लेंगे तब वो ठीक, कौन दिक्कत ना है। ठीक है, तो मेथेन प्लस में ऑक्सीजन हम लिए हैं, मेथेन प्लस में ऑक्सीजन, तो ये बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2H2O,
प्लस में उष्मा बाहर निकलेगी, प्लस में उष्मा बाहर निकलेगी। देखिए उष्मा क्षेपी मतलब उसका मतलब बाहर निकलना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी उष्मा बाहर निकल रही हो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मेथेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है और प्लस में जल बन गया और प्लस में क्या बना आपका उष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, यदि आपको न समझ में आए तो पानी लीजिएगा, गर्म कीजिएगा, देखेंगे ऊपर जो भाप निकलेगा ना उसमें, तो भाप जब निकलेगा ऊपर तो उसमें गर्म रहेगा वो, तो उसमें क्या होती है बाहर निकल रही होती है। ठीक है, तो उसमें ऐसे बाहर निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल C6H12O6। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज की अभिक्रिया जो है हम लोग ऑक्सीजन से कराएंगे। किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, प्लस में निकलेगा आपका उष्मा। ठीक है, ये जो होते हैं आपका निकलेगा। तो ये भी जो अभिक्रिया है आपका कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या क्या हमने एग्जाम्पल में लिया है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, जल बना है, प्लस में उष्मा निकल गई है बाहर। ठीक है, तो ये रही आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नंबर 6 और लास्ट अभिक्रिया हमारे पास है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा पहले से ही देना पड़े, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा पहले से देना पड़े उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखेंगे 2HgO प्लस में उष्मा, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र है HgO। जो सूत्र होता है किसका होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है। ठीक ना, तो यहां से ये बन जाएगा आपका 2Hg प्लस में ऑक्सीजन। बस ये उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। किसका है? उष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। यदि और चाहे एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल अच्छा और दे रहे हैं, देखने पर यहाँ तक लोगे कि नहीं लोगे का दिखेगा इसमें। हाँ, लगभग दिख जाएगा। ठीक ना, तो देखिए नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में उष्मा। देखिए उष्मा इसमें दे रहे हैं पहले से, इसमें भी उष्मा हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले से ही दे रहे हैं। इसमें उष्मा दिए पहले से, इसमें दिए उष्मा पहले से, इसमें उष्मा निकाल दिए, इसमें उष्मा निकाल दी, तो उसमें जिसमें निकल रही उष्मा क्षेपी, जिसमें उष्मा दे रहे हैं उष्मा शोषी, तो 2NO। बस ये आपकी अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो इस प्रकार जो है हम लोग अभिक्रिया का जो प्रकार 6 था उस अभिक्रिया को हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हेडिंग लगाएंगे आप लोग अपचयन तथा उपचयन। ठीक है, नोट करिए फटाक से। तो चलिए अगली हेडिंग आप लगाएंगे उपचयन और अपचयन। इन दोनों में कैसे क्या क्या होता है, कैसे उपचयन होता है और कैसे अपचयन होता है, इसी को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन। ठीक है, जानेंगे उपचयन और अपचयन। उपचयन में जानेंगे पहला हम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हिंदी में पूरा बढ़िया से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना, का जुड़ना। ठीक है, यदि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। किसी भी तत्व में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें उपचयन अभिक्रिया होगी। यदि किसी में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसी में से निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, यह कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया आपका है? अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। ये जान लीजिए कि अपचयन अभिक्रिया होने वाली है कौन सी? तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयन।
ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, निकलना अपचयन। ठीक है, नंबर 2 जानेंगे हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? उपचयन। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है आपका? अपचयन। ठीक है, नंबर 3 जानेंगे इलेक्ट्रॉन का निकलना भी, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहता है आपका? उपचयन। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाता है आपका? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। विद्युत नंबर 4 है विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, क्या कहलाता है आपका? उपचयन। और निकलना क्या कहलाता है आपका? अपचयन। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकलना क्या कहलाता है आपका? अपचयन कहलाता है। ठीक है, एक लास्ट और लीजिए, विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना। नंबर 5 है विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना क्या होता है आपका? उपचयन। इसमें नंबर 5 ले लेंगे हम लोग विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है आपका? अपचयन। तो बस ये 5 हम याद रहेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, निकल रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन निकल रहा है तो आपका उपचयन, जुड़ रहा है तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना उपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना उपचयन, निकलना अपचयन, विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना उपचयन और जुड़ना अपचयन। बस इतना ही बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग देखने वाले हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो चलिए होता है हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल अपचयन और उपचयन का। अपचयन और उपचयन का देखिए, ये समीकरण दिया गया है, 3 समीकरण है, यानी कि 3 एग्जाम्पल को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको हल करेंगे, क्या वाकई में जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कॉपर है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा आपका क्या चाहिए? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जाकर उसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन क्या होता है? उपचयन। और उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ध्यान रहे। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, ये मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां से जो होने वाला है आपका MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में 2H2O, ये बनने वाला आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में क्लोरीन प्लस में H2। अब देखिए यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये जाके हाइड्रोजन से जुड़ गया है, तो जब जुड़ा है तब तो क्या हुआ? आपका उपचयन हुआ। लेकिन जहां से निकला है वह अभिक्रिया क्या हो गया? आपकी अपचयन कहलाएगी। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो अभिक्रिया कौन सी होगी? आपकी अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा तो आगे यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर प्लस में H2O। ऑक्सीजन जुड़ा है जाके, ऑक्सीजन जुड़ा है वहां पे जाके, और यहाँ पे ऑक्सीजन आके निकला है। बस ध्यान दीजिए कि यदि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन निकल रहा है
क्या चीज? ऑक्सीजन इसमें से निकल गया है, यानी कि निकल गया है, मान लीजिए निकल गया है और इस वाले में जाके जुड़ गया है, यहाँ पे निकल गया है ना और यहाँ पे आके जुड़ गया है। जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। और जब जुड़ रहा है तो उपचयन। जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, तो इस वाले अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अभी देखिए एक और अभिक्रिया हम लोग सामने पढ़ ली है तुरंत फटाक से, कि जब जो है अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, बस इतना ही जानना है आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गए, बाकी जो है बचे हैं वो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वीडियो को। ठीक है, तो मेरे जो चल आशा करता है आप लोग बहुत ही मस्त लगा होगा वीडियो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धाकड़ तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।